आज का यह विशेष दिन ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल रुनी सैदपुर के इतिहास में यादगार बन गया। आज कक्षा नवम के छात्र छात्राओं के द्वारा कक्षा दशम के अपने सीनियर साथियों के लिए एक भव्य और स्नेहपूर्ण फेयरवेल समारोह का आयोजन किया गया। इस गरिमामय अवसर पर विद्यालय के माननीय निदेशक श्री रामभद्र काका जी की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और भी प्रेरणादायक बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत कक्षा दशम के विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत करने के साथ हुई, जो भारतीय संस्कृति और सम्मान की भावना को सुंदर रूप से दर्शाता है। इसके पश्चात छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सुंदर नृत्य, मनमोहक गीत और भावनात्मक प्रस्तुतियां जिन्होंने सभी का मन मोह लिया। यह समारोह केवल विदाई ही नहीं था, बल्कि उन सुनहरे पलों की याद था जो विद्यार्थियों ने इस विद्यालय में बिताए। कार्यक्रम के दौरान कक्षा दशम के विद्यार्थियों को स्नेह और आशीर्वाद स्वरूप मोमेंटो भेंट किए गए। मोमेंटो प्रदान करने का सम्मान मिला हमारे आदरणीय शिक्षकों को, मिस्टर आरबी सर, मिस्टर आईपी सर, मिस्टर जयशंकर सर, मिस्टर चंदन सर, मिस्टर अशोक सर, मिस तनु और मिस खुशी। इन शिक्षकों के स्नेहपूर्ण शब्दों और शुभकामनाओं ने विद्यार्थियों के भविष्य के लिए नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भरा। अंत में कक्षा दशम के सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल को आप पर गर्व है। आप जहां भी जाएं, अपनी मेहनत, संस्कार और सफलता से विद्यालय का नाम रोशन करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठिए। उस पल जो साथ बिताए वो याद करते रह गए। उस पल जो साथ बिताए वो याद करते रह गए। हंसी मस्ती और दोस्ती के किस्से दिल में बस गए। हंसी मस्ती और दोस्ती के किस्से दिल में बस गए। आज विदाई का दिन है पर दिल ये कह रहा है। आज विदाई का दिन है पर दिल ये कह रहा है, आप जहाँ भी जाए खुशियाँ आपके संग चले, खुशियाँ आपके संग चले। सुप्रभात। मैं आयुषी गौतम विवेकानंद से आप सभी के समक्ष आज की इस विदाई समारोह के संचालक के रूप में उपस्थित हूँ। सुप्रभात। मैं आयुषी शरण कक्षा 9 विवेकानंद की छात्रा आप सभी के सामने मंच संचालिका के रूप में उपस्थित हूँ। आज का यह विशेष अवसर हमारे सीनियर्स को सम्मान, स्नेह और शुभकामनाएं के साथ विदाई देने का है। आइए इस पावन अवसर पर ज्ञान, आशा और उजाले का प्रतीक दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का हम शुरुआत करें।
ज्ञान, आशा और उजाले के प्रति दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की मंगल शुरुआत है। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानाचार्य महोदय और काका जी एवं आदरणीय शिक्षकगण से कि वे मंच पर पधार कर दीप प्रज्वलन करें और हमें अपने आशीर्वाद से प्रेरित करें। शांति बनाए रखिए आप लोग के लिए। बच्चों बार बार कहने की जरूरत पड़ेगी तो फिर अच्छा
विदाई के बेला में एक नया अध्याय शुरू होगा। आज इस विदाई के बेला में एक नया अध्याय शुरू होगा। महाकाल के इस तांडव लय में हर सपना अब पूरा होगा। महाकाल के इस तांडव लय में हर सपना पूरा होगा। जोरदार तालियों से आहाना का स्वागत करें। जोरदार तालियां रंगे के लिए। भावनाओं को और भी सुंदर बना देता है। संगीत वह माध्यम है जो भावनाओं को और भी सुंदर बना देता है। कृपया हमारे गायक का तालियों के साथ स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगी सनोवर नाच क्लास 9 IS3 से, जो आप सभी के सामने फेयरवेल में गाना प्रस्तुत करने जा रही है। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में परचमनी से बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र जिंदगी जीने की उम्र थी। दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे। वो दिन के क्या दिन थे, वो दिन के क्या दिन थे, वो दिन के क्या दिन थे। बिखरे हुए इंसान थे, शैतान की संतान थे। लेकिन जो भी कहो वो यार ही तो जान थे। वो दिन की पूरी करने आके चार के थे। आगे जिंदगी में पहले पहले प्यार के दिन थे। वो दिन में क्या दिन थे, वो दिन में क्या दिन थे, वो दिन में क्या दिन थे। आज की ये शाम यादों की हल्की सी मिठास है। आज की ये शाम कुछ खास है, यादों की हल्की सी मिठास है। कल को हम जाने राहें कहाँ ले जाए, इसीलिए आज दिल से गले लग जाए। कल कौन जाने राहें कहाँ ले जाए, इसलिए आज दिल से गले लगाए। ये पल फिर शायद लौट कर ना आए, ये मुलाकात फिर शायद ना हो पाए। ये पल फिर शायद लौट कर ना आए, ये मुलाकात फिर शायद ना हो पाए। चलो आज मुस्कुरा के गले मिल लें, क्या पता कल के ये मौके पाए न जाए। चलो आज मुस्कुरा के गले मिल लें, क्या पता कल के ये मौके पाए न जाए। I would like to call Avantika from 9th Vivekanand to present us a song. Avantika, please come on the stage. जोरदार तालियों से अवंतिका का स्वागत करें। सुप्रभात आप सभी को। मेरा नाम अवंतिका कुमारी, मैं छात्रा विवेकानंद से आप लोगों के सुपरिचित गीत लेकर नदी जा गई कि फिर हसीना तू हो न हो, शायद मेरे जन्म की मुलाकात हो न हो। नदी जा गई
अपने विचारों के साथ अपने विचार यहाँ साझा Respected faculty, honorable teachers, my dear seniors, and all my friends. Today we all are here to say goodbye to all our seniors. Before I begin, I would like to share a few small sides for our seniors. रास्ते नए होंगे, सपने बड़े होंगे। रास्ते नए होंगे, सपने बड़े होंगे। आपके हौसलों से ही कल के सवेरे खड़े होंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। Dear seniors, you are not just students of this school. You are our guides, our protectors, and even sometimes our unofficial teachers. We learn many things from you. How to stay united, how to work hard, how to enjoy school life while being disciplined. Your discipline and dedication inspired us more than any textbook could ever. The corridors will felt quieter without your laughter, and the school events will felt a little incomplete without your energy. But we know that you are moving towards bigger dreams and bright futures. As you step into a new phase of life, remember that school will always be your second home. No matter how far you go, the memories you made here and the friendship you build will always stay with you. On behalf of all juniors, I wish you success, happiness, and endless opportunities. May you achieve everything you dream of. Thank you. We will miss you. चाहूंगी हमारे प्रेरणा किशोर काका जी को कि वो मंच पे आए और हम सभी के बीच इस अवसर पर कुछ अपने विचार साझा करें। एक बार जो सभा कक्ष में उपस्थित हमारे शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, बच्चियों, ज्ञान भारती की अपनी परंपराएं रही हैं। काम करने का अपना तरीका रहा है। हर कदम के पीछे एक उद्देश्य छिपा रहा है। उसी कड़ी में हम आज यहाँ बैठे हैं। हमारे नवम वर्ग के बच्चे, हमारे दसम वर्ग के बच्चों के लिए उन लोगों ने एक विदाई समारोह आयोजित किया है। वास्तव में यह विदाई नहीं है, बल्कि अपनत्व का प्रदर्शन है। आप जूनियर्स के मन में अपने सीनियर के लिए जो सम्मान का भाव है, उसकी अभिव्यक्ति है। विदा हम होते नहीं, हमारी भावनाएं हमारे साथ रहती हैं और भावनात्मक लगाव जो होता है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। यह अवसर है हमारे दसम वर्ग के बच्चों के लिए अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से अपने जूनियर्स को यह बताने का कि हमने बचपन से आज तक यहाँ जो स्कूली शिक्षा ग्रहण की है, जिससे समाज में ज्ञान भारती की प्रतिष्ठापना हुई। ज्ञान भारती कोई वस्तु नहीं, कोई भवन नहीं, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, कोई नाम नहीं, बल्कि ज्ञान भारती आपका काम है। आपने जो यहाँ एक परिवेश, जिस परिवेश का निर्माण किया अपनी गतिविधियों से, आपके अभिभावक ने एक खास उद्देश्य से आपको यहाँ भेजा। उद्देश्य था आपके व्यक्तित्व का निर्माण, आपको एक योग्य मानव संसाधन के रूप में विकसित करना। आपने अपने आचरण से इस परिवेश को पवित्र किया, इस परिवेश को एक नाम दिया, इस परिवेश को समाज में एक प्रतिष्ठा दी। उसमें आपके आचरण का बहुत बड़ा योगदान है। या यूं कहें
कि ज्ञान भारती आपके आचरण का ही दूसरा नाम है। बच्चों, नाम में कुछ नहीं रखा होता, सब कुछ होता है हमारा काम, और हमारा काम प्रभावित होता है हमारी सोच से। हमारे 10वीं वर्ग के बच्चों को याद होगा कि विषय वस्तु की व्याख्या के क्रम में आपके शिक्षक किस तरह, आपका जीवन कैसा हो, आप किन मूल्यों को अपनाएं, किन मूल्यों को स्थापित करने के लिए अपने को खर्च करें, यह बताते चले थे। और आज जो आप हैं उसी की चरम परिणति हैं आप, अपने शिक्षकों के प्रयास की चरम परिणति हैं आप। बच्चों, भावनात्मक रूप से हम सब दिन जुड़े रहेंगे। आप जहां भी रहेंगे, ज्ञान भारती आपके भीतर बसेगा। बचपन का बड़ा ही महत्वपूर्ण समय आपने यहां व्यतीत किया है। स्वर्णिम काल जो आपके बचपन का था, जो निर्माण का काल था, जब आप निर्मित हो रहे थे, जब आपका व्यक्तित्व पुष्ट हो रहा था, पल्लवित हो रहा था, पुष्पित हो रहा था, आप यहां थे। आप जानते हैं कि जिस वीरवे का पल्लव और पुष्प स्वस्थ होता है, उसी में अच्छे फल लगते हैं। ज्ञान भारती रूपी क्यारी ने आप जैसे बिड़वा को पल्लवित और पुष्पित किया। अब आप जा रहे हैं यहां से जिसमें फल लगेंगे। फल कुछ नहीं दूसरा, बल्कि आप जो काम करेंगे, आप अपने काम से अपने परिवार, अपने समाज, अपने माता पिता और अपने देश की सेवा जो करेंगे, वही आपका फल होगा। देश की सेवा का तात्पर्य सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना नहीं होता। देश एक जीवन है, लगातार आगे बढ़ रहा है देश, असंख्य लोगों के योगदान से। किसान खेत में काम करता है, मजदूर अनेक तरह के काम करते हैं, वैज्ञानिक अपनी जगह प्रयोगशालाओं में काम करते हैं, सैनिक देश की रक्षा सीमा पर करते हैं, छात्र विद्यालय में नया विहान करते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं। ये सारे देश सेवा में लगे हैं। देश सेवा में आप लगे हैं। अब आपके काम का समय आ रहा है। आप क्या बनेंगे यह तय होगा आज। किसान बनेंगे, जवान बनेंगे, तकनीशियन बनेंगे, सैनिक बनेंगे, राजनेता बनेंगे, या विदेशों में भारत में जाकर भारत का नाम करेंगे। यह अब तय होगा आपके कार्य से, आपके आचरण से, आपके व्यवहार से। बच्चों, महाभारत के युद्ध में के पहले जब श्री कृष्ण गए थे अर्जुन के कौरवों के पास शांति का संदेश लेकर, तो दुर्योधन ने उनको बांधने का प्रयास किया, गिरफ्तार करने का प्रयास किया। कृष्ण ने कहा था कि अगर तुम खुद को नहीं बांध सकते, खुद को नहीं साध सकते, तो मुझे क्या साधोगे। बच्चों, आप अर्थ सीधा है। दूसरों को साधने के लिए, दूसरों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने के लिए पहले स्वयं को साधने का प्रयास करना पड़ता है। और दुनिया का हर व्यक्ति, चाहे वह जहां कहीं भी काम कर रहा है, वो अपनी क्षमता बढ़ाता है, दूसरों को साधने का प्रयास करता है। दूसरों को साधने का मतलब दूसरों को गुलाम बनाना नहीं होता। मैं शिक्षक हूं, मैं बच्चों के बीच, बच्चों को जो मैं पढ़ाता हूं, जो बतलाता हूं, उससे अपने प्रभाव में वृद्धि करना चाहता हूं, अपने कार्य से। आप छात्र हैं, आप अपने कार्य से, अपने आचरण से अपने शिक्षकों के बीच अपनी छवि का निर्माण करते हैं। आप पुत्र हैं, अपने परिवार में माता पिता और परिजनों के साथ आपका व्यवहार जो होता है, वह आपके लिए एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता है, एक आभा क्षेत्र विकसित करता है, और उस आभा क्षेत्र में आप विचरण करते हैं। आपने जिस आभा क्षेत्र का निर्माण किया है, उसी की चरम परिणति है कि आपके स्वागत में आपका विद्यालय खड़ा है। आपके जूनियर से करेंगे, आपके जूनियर आपके आचरण से सीखेंगे, आपके व्यवहार से सीखेंगे, आपके व्यवहार से आपके बड़े भी सीखते हैं। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि बच्चों को पढ़ाते हुए लंबा समय व्यतीत किया है मैंने, और एक एक बच्चे से मैंने सीखा है। बच्चे बेकार नहीं होते,
हर बच्चे में कुछ न कुछ विशेषता होती है और उन विशेषताओं को सीखते सीखते हम शिक्षक बन जाते हैं। प्यारे बच्चों, हर एक अवसर को, हर एक परिस्थिति को अवसर में बदलिए, हर एक अवसर पर कुछ न कुछ अपनाइए, सीखिए। आज यह कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है, हमारी संचालिका बेटियां, इनके लिए सीखने का अवसर है, प्रस्तुत करने वाले बच्चों के लिए सीखने का अवसर है, दर्शक दीर्घा में बैठे जो हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वे इस कार्यक्रम को और कैसे अच्छी तरह प्रस्तुत किया जा सकता था और कैसे अच्छी तरह हम विदाई समारोह आयोजित कर सकते थे, इस पर विचार करने का, सीखने का समय। मेरे कहने का तात्पर्य यह कि जीवन का हर क्षण, हर पल सीखने का होता है, हर पल अपने को संवारने का होता है। हम जब सोते हैं खुद को संवारते हैं, अपने मन को, अपने तन को विश्राम देकर। बच्चों, जब हम काम कर रहे होते हैं, हम संवार रहे होते हैं, अपनी क्षमता में वृद्धि कर। जीवन के समर क्षेत्र में आप प्रवेश करने जा रहे हैं हमारे 10वीं वर्ग के बच्चे, माता पिता से दूर, जहां कोई उनको कुछ कहने वाला नहीं होगा। जब तक आप इस विद्यालय में थे, 10वीं वर्ग में तक थे, हर पल आपकी निगरानी की जा रही थी। ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत खड़ा हो, ऐसा आचरण मत करो, ऐसा मत सोचो। यह कोई बंदिश नहीं थी, बल्कि एक मूर्तिकार की तरह, एक मूर्तिकार जैसे छेनी और हथौड़ी लेकर एक पत्थर को तराशता है और मैं जो कमी देखूंगा आपको बताऊंगा, उसको दूर करूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि हम आपकी शिकायत करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम आपको प्रताड़ित करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम आपके अवगुणों को उजागर करते हैं। हमें ईश्वर ने यही जिम्मेदारी दी। जो काम ईश्वर नहीं कर सका, वह जिम्मेदारी ईश्वर ने शिक्षक को दी। ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया, उसमें गुण भरे और उस गुणों को कैसे परिष्कृत किया जाए, कैसे परिमार्जित किया जाए, कैसे आकर्षक बनाया जाए, कैसे उपयोगी बनाया जाए, यह काम दिया शिक्षकों को। प्यारे बच्चों, आप सबों की यह जिम्मेदारी बनती है कि आप जहां कहीं भी हों, आप कोचिंग में जाएं, महाविद्यालयों में जाएं, जहां भी जाएं, अपने आचरण से शिक्षक को प्रभावित करें, परिवेश को प्रभावित करें, अपने साथियों को प्रभावित करें। आज समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, चारों ओर विकृतियां हैं, नए गैजेट्स जो आए हैं उससे विकास हुआ है, लेकिन हमारे बच्चे उन गैजेट्स का उपयोग करते हैं या दुरुपयोग, इस पर आपका विकास निर्भर करता है। आज कोई भी काम असंभव नहीं रहा, अब तो और समय बदलता चला जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आकर सब कुछ को संभव कर दिया। हो सकता है कि आप वर्ग में दर्शक दीर्घा में बैठे बच्चों को ठीक से बैठने के लिए और शांत रखने के लिए भी कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाए। ऐसा समय बदलता चला गया। बदलते समय के साथ, बदलती परिस्थितियों के साथ हम अपनी क्षमताओं में अगर वृद्धि नहीं करते हैं तो हम बेकार हो जाएंगे, हम आउटडेटेड हो जाएंगे, हमें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। अनुशासनहीनता, 1 मिनट हंगामा करना, बातें करना, बड़ों का अनादर करना, यह दिखलाना कि मैं कहां डरता हूं शिक्षक से, मुझे कहां गम है कि मैं दर्शक दीर्घा में इस समय में बैठकर बातें कर रहा हूं, यह बड़ा आसान है, यह कोई भी कर सकता है। कठिन है खुद को साधना। कृष्ण ने यही कहा था, खुद को नहीं साध सकते हो और मुझे साधने चले हो, शून्य को नहीं बांध सकते हो और मुझे बांधने चले हो। बच्चों, जहां कोई हमें देखने वाला नहीं होता, जहां कोई हमारा अभिभावक नहीं होता, जहां कोई हमारी निगरानी करने वाला नहीं होता, वहां भी अगर हम अपने आप को साध सकते हैं, रोक सकते हैं, अनुशासित रख सकते हैं, जीवन में हमारा विकास कभी नहीं रुकेगा। हम चाहे कितने भी प्रतिभावान हो, परीक्षा का अंक हमारा जो भी, परीक्षा के अंक से आपके व्यक्तित्व के विकास का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। परीक्षा तो एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना है। आगे बढ़ने के क्रम में आपको आपकी गलतियों का एहसास कराने के लिए आपको और कितना अधिक काम करना चाहिए, किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, इसका एहसास कराने के लिए परीक्षाएं तो होती रहेंगी, लेकिन आपका जो विकास होगा वह इस पर होगा कि आप अपने को कितना सहेजते हैं, कितना संवारते हैं, कितना सीखते हैं। अंक का कहीं योगदान नहीं होगा,
आपकी परीक्षा के अंक का कहीं कोई योगदान नहीं होगा आपके जीवन की सफलता में। सफलता इसमें नहीं कि कितना अंक ले आए आप, सफलता इसमें नहीं कि कैसी नौकरी प्राप्त कर ली आपने, सफलता इसमें नहीं कि बहुत पैसा कमा लिया आपने, सफलता इसमें है कि कितना सुकून है आपके जीवन में। जब हम अनुशासित रहते हैं, कोई काम अच्छी तरह संपादित करते हैं, हमें सुकून मिलता है। जब हम अनुशासनहीन होते हैं, उच्छृंखल होते हैं, हमारी उच्छृंखलता बढ़ती जाती है और बढ़ती उच्छृंखलता कहीं न कहीं हमें घायल करती है, कहीं न कहीं हमें तोड़ती है। याद रखेंगे बच्चों, इसको कभी नहीं भूलेंगे। हम जितना खुद को सहेजेंगे, संवारेंगे, नमाज पढ़ने वाले हमारे मुसलमान भाई हो या मंदिर में बैठकर ध्यान करने वाले हिंदू हो, गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करने वाले ईसाई हो, सब मन को साधते हैं, मन को शांत करते हैं, तन और मन के बीच तालमेल स्थापित करवाते हैं। सैकड़ों बार अपने बच्चों को मैं बता चुका हूं। आज अवसर है कि हम प्रण करें। यहाँ आप यहाँ सिर्फ विदा होने नहीं आए हैं, या एक संकल्प सभा है, या एक प्रण करने का अवसर है, या एक प्रार्थना सभा है, जहां हम संकल्पित होंगे कि यहाँ से निकलकर, जैसा कि आपके द्वार पर लिखा है, कम टू लर्न लिव टू सर्व। सर्व करने का मतलब यह नहीं होता कि सड़क द्वार का शुरू कर। सर्व करने का मतलब यह होता है कि हम इतने योग्य बने कि जहां आवश्यकता हो हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे देश को हम खड़े मिले। चाहे कोई भी काम, अपने को बरगुना बनाना है, बरगुना बड़े गुण वाला कोई भी काम हम कर सकते। हर काम में हम निष्णात हो। बच्चों, विभिन्न विषय पढ़कर हम अपने मस्तिष्क को विकसित करते हैं। विभिन्न गतिविधियों में शामिल होकर हम अपनी कार्य क्षमता विकसित करते हैं। शांत रहकर शांति का अभ्यास करते हैं। मन और तन के बीच तालमेल स्थापित करते हैं, और यह तालमेल जितना ही ज्यादा होगा, हमारी सफलता उतनी बड़ी होगी। 1 मिनट की सफलता नहीं, सफलता दूर खड़ी होती है और सफल होने वाले को दौड़ लगाना पड़ता है। मैंने सैकड़ों बार अपने बच्चों को बताया कि सक्सेस इज ए जर्नी, नॉट ए डेस्टिनेशन। सफलता एक यात्रा है, एक लक्ष्य नहीं, एक पड़ाव नहीं। एंड मैंने यह भी बताया कि सक्सेस इज ऑलवेज डिमांडिंग। सफल जब एक बार आप होते हैं तो आप इससे अपेक्षा लोगों की बढ़ती चली जाती है। आप लोगों की अपेक्षा पर खड़े उतरते जाइए। एक काम जो बच्चा करता है, समाज अपेक्षा करता है कि वह दूसरा भी करेगा। जो नहीं करता उससे कोई अपेक्षा नहीं होती। आपसे लोगों की अपेक्षा बढ़ेगी। आपने ज्ञान भारती में अध्ययन किया है, अपने बचपन से अब तक का समय व्यतीत किया है। जो बच्चे नर्सरी से पढ़ते होंगे उन्होंने 13 साल समय व्यतीत किया। जो बाद में आए होंगे उन्होंने बहुत लंबा समय व्यतीत किया। यहाँ जो कुछ देखा, जो कुछ सीखा, उसको साथ लेकर जाएं। बहुत ऐसे अवसर आए होंगे जब आपको लगा होगा कि हमें दंडित किया गया, हमें प्रताड़ित किया गया, हमें कुछ कहा गया, हमारे आपके बीच कहीं न कहीं गलतफहमी होगी। इन विचारों को मन से निकाल देना होगा, क्योंकि भावुकता के क्षणों में मनुष्य जो कुछ भी करता है, जैसे एक माँ अपने बेटे को कहती है, सरधुआ मर भी नहीं जाता है, कि माँ चाहती है कि बेटा मर जाए, नहीं। उसी तरह प्यारे बच्चों, आपके शिक्षक आपके साथ जो भी करते हैं, आपके निर्माण के लिए, आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपको संवारने के लिए छेनी और हथौड़ी चलाते हैं और एक अच्छी मूर्ति का निर्माण करते हैं। और यही करने में आपका सहयोग जितना अधिक होगा, उतनी अच्छी मूर्ति का निर्माण होगा। अभी भी मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे हमारे बातें कर रहे हैं, तो जो बातें कर रहे हैं वे मुझे नहीं सुन रहे हैं। मैं उनके लिए बातें कर रहा हूं। आपने मुझे बुलाया है तब मैं आया हूं, खुद ना आपको बातें किया किसी काम के लिए। तो बच्चों, मैं वर्ग में भी मैं कहता रहा हूं कि एक लक्ष्य निर्धारित करें हम अपना, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ चले। रास्ते में अनेक अवसर आएंगे जब हमें दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। अच्छी परिस्थितियां भी हमें दिग्भ्रमित करती हैं, बुरी परिस्थितियां भी हमें दिग्भ्रमित करती हैं। बहुत ज्यादा धन, बहुत ज्यादा सुख, बहुत अच्छी परिस्थितियां हमें अपने मार्ग से विचलित कर देती हैं। विपरीत परिस्थितियां हमें अपने मार्ग से विचलित कर देती हैं। लेकिन दोनों परिस्थितियों के बीच तालमेल स्थापित कर जो लगातार काम में लगा रहता है, आगे बढ़ता है,
जीवन उसी का सफल होता है। दो बातें मैं बार बार उल्लेख करता हूँ। हरिवंश राय बच्चन की और भाई कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ जाऊं असमंजस में है अब वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। एक लक्ष्य अपने लिए बनाइए, एक उद्देश्य निर्धारित कीजिए, उस लक्ष्य की दिशा में बढ़ चलिए। रास्ते में आने वाली बाधाएं आपको अपने लक्ष्य की ओर प्रवृत्त होने से न रोके। इसका ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़े, हम सफल होंगे। मैं आप सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं आशा करता हूं कि यहाँ से जाने के बाद भी आप विद्यालय आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अपने जूनियर्स को बताते रहेंगे कि आप क्या नहीं कर सके जो उनको करना है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस स्वर के साथ, इस संदेश के साथ हमारे 10वीं वर्ग के बच्चे यहाँ से विदा लेंगे। और भावुक क्षणों में भावुकता दो परिस्थिति होती है। भावुकता हमें कार्य से अलग भी करती है और भावुकता जोड़ती भी है। भावुकता रस का निक्षेपण करती है, निस्तारण करती है। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा कि भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला। कभी आया है साकी बनकर लेकर कविता का प्याला। कभी न फनवर खाली होगा, लाख पिए दो लाख पिए। प्यारे बच्चों, उसी तरह हरिवंश राय बच्चन के मधुशाला की तरह यह विद्यालय है। बच्चे आएंगे, जाएंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे और वे आगे जाकर जो करेंगे वह शक्ति विद्यालय को स्थापित रखेगी। आप जब भी इधर से गुजरेंगे आपको याद आएगा आपका विद्यालय, आपको याद आए आपका बचपन। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आपका जो सूत्र वाक्य है, कोई मंजिल दूर नहीं। सत्यम शिवम अनुरक्ति चाहिए, ज्ञान कर्म में भक्ति चाहिए। जीवन के सौंदर्य तत्व को आदि शक्ति की शक्ति चाहिए। कोई मंजिल दूर नहीं है, केवल दृढ़ अनुरक्ति चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने 10वीं वर्ग के बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उनके सुखद जीवन की कामना करता हूं और उनके व्यक्तित्व में जो हमारी हिस्सेदारी है उस पर दावा करता हूं, ताकि वे पीछे जो 9th के बच्चे बैठे हैं दूसरी तरफ वे सीख सके कि हमें क्या करना है, हमें किस तरह अपने को संवारना है, ताकि हमारा विद्यालय संभले, हमारा परिवार संभले, हमारे माता पिता का नाम हो और साथ साथ हमारे शिक्षक का। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि 3 व्यक्ति ही ऐसा है जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ते देखना चाहता है हर क्षण, आपके माता पिता और आपके शिक्षक। इसको बराबर याद रखेंगे। अपने माता पिता के प्रति कभी भी मन में दुर्भाव नहीं आने दें। माता पिता जैसे हों उनको स्वीकार करें और उनके सपनों को साकार करने का प्रयास करें। आपको अपने पद से कोई विचलित नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। एक बार जोरदार तालियों के साथ काका जी की आभार व्यक्त करें। अब हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। यह मोमेंटो विद्यालय तथा कक्षा 9 की ओर से स्नेह, प्रेम, शुभकामनाएं और छोटा सा प्रतीक है। इस स्नेह चिन्ह को हमारे आदरणीय काका जी के कर कमलों के द्वारा प्रदान किया जाएगा। हम 5 विद्यार्थियों को एक साथ मंच पर बुलाएंगे। 5 विद्यार्थियों के सम्मान के पश्चात एक सुंदर प्रस्तुति भी रखी गई है, जिससे यह शाम और भी ज्यादा यादगार बन सके। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पहले 5 विद्यार्थियों का कि वे मंच पे आपके और काका जी से यह मोमेंटो ग्रहण करें। उन 5 विद्यार्थियों का नाम है अभिलाषा दी, आर्या दी, साली दी, कायनात दी और साफिया दी। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी मंच पे आ जाएं। आप सब प्लीज शांति बनाए रखें।
अब मैं बड़े हर्ष के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी जागृति दीदी को मंच पे पधारने के लिए। उनकी उपस्थिति हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। सुप्रभात आप सभी को। मैं जागृति 10वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष कोई स्पीच लेकर उपस्थित नहीं हूँ, बट एक थैंक नोट लेकर उपस्थित हूँ उन सभी शिक्षकों के लिए जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस स्टेज पर आकर आप सभी के समक्ष कुछ बता पा रही हूँ। उन सभी शिक्षकों का दिल से धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पर आकर अपने 9वीं की छात्राओं को कुछ बता सकूँ ताकि वो अपनी क्लास 10 में और कुछ ज़्यादा अच्छा करें। जैसे कि हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग को कोई टीचर कुछ डांटते हैं तो हम लोग को बुरा लगता है। इवन हम लोग को लगता है कि वो हमारे भलाई के लिए नहीं बल्कि बुराई के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टीचर का कोई ऐसा आपको मोटिव नहीं करता है कि आपको डिमोटिवेट करे या फिर आपको डांटे, लेकिन वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उस डांट के बाद आप कुछ अच्छा करोगे, इसलिए आपको वो डांटते हैं। यहाँ पे इस परिसर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, चाहे वो स्टेज पे आकर बोलना हो, चाहे 2 बच्चों को मोटिवेट करना हो। मुझे पता है कि मैं इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, बट इतना है, इस परिसर ने इतना दिया है, इतना संभाला और इतना समझाया है कि मैं किसी के सामने खड़े होकर कुछ बोल सकती हूँ। आप लोग को इस परिसर से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, जैसे कि डिसिप्लिन, खुद को अनुशासित रखना और बहुत कुछ सीखा होगा। मेरे लिए इस पूरे सफर में सबसे बहुत सारे मोमेंट्स बहुत सारे प्यारे रहे हैं, बहुत प्यारे मोमेंट्स बने हैं। इसमें कुछ खट्टी मीठी यहाँ की सफर रहा है। मेरी लाइफ में मेरे माता पिता के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा योगदान देता है तो ये स्कूल है। जैसे कि मेरे माता पिता ने इस स्कूल में लाकर, इस स्कूल में मेरा एडमिशन करवाकर मुझे एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जो कि मुझे बस पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि आगे जाकर क्या करना है, बस एक नंबर के लिए नहीं बल्कि खुद को डिसिप्लिन में रखकर और आगे बढ़ने का एक भाव दिलाता है, एक मोटिवेट करता है। सारे शिक्षक, चाहे वो मेरे साइंस के हो, मैथ्स के हो, इंग्लिश के हो, आईटी के हो, इवन किसी भी सब्जेक्ट के हो, सारे टीचर मेरे लिए बहुत मोटिवेटेड रहे हैं। मेरे लिए मतलब मुझे मोटिवेट करने के लिए सबका बहुत बड़ा योगदान है। चाहे कोई भी इक्वेशन हो, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल्स हो, सारे टीचर ने बहुत हेल्प किया है। काका जी की पढ़ाने का स्टाइल जो कि बस सब्जेक्ट ही पढ़ना नहीं है, एक सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट को जोड़कर समझना और अच्छे से पढ़ना एक बहुत अलग तरीका है और बहुत रोमांचक भी। इससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। पर इस सब में जो मेरी मेंटोर रही है वो तनु भी रही है। वो मेंटोर बस इसलिए नहीं रही है कि उन्होंने बस मुझे पढ़ाया है या फिर कुछ सिखाया है, पर चाहे वो मैथ के फॉर्मूला से हो, क्वेश्चन से हो, चाहे वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स तक हो, चाहे वो केमिस्ट्री के सबसे हार्ड सब्जेक्ट जैसे कि केमिकल, जैसे कि कार्बन एंड कंपाउंड, उस सब में उन्होंने हेल्प किया है। बस एक पढ़ाई में हेल्प नहीं किया है, बट जब भी क्लास 10 में आने के बाद जब भी डीमोटिवेट फील की हो, चाहे वो एग्जाम से हो, चाहे दिमाग पर प्रेशर हो, कुछ भी हो, उन्होंने उस हर टाइम मोटिवेट किया है। एक टीचर की तरह नहीं, एक गाइडर की तरह नहीं और एक मोटिवेटर की तरह नहीं, एक दीदी की तरह जो अपनी बहन को हमेशा आगे बढ़ने के लिए सिखाते हैं। एक ऐसी टीचर मेरी लाइफ में वह हुई है जो कि बस हर टाइम मोटिवेट करती है। आज अगर मैं यहाँ मंच पर आकर कुछ बोल भी पा रही हूँ, उनमें हर टीचर का योगदान है, लेकिन अगर कोई सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है तो वो तनु दी है। उसके बाद सारे टीचर बहुत स्पेशल है मेरे लिए, चाहे वो चंदन सर हो, काका जी हो, अशोक सर हो, गुप्ता सर हो, चाहे शंकर सर, चाहे आईपी सर या फिर शुभम सर, सारे टीचर बहुत स्पेशल है। लेकिन सबसे इसमें जो कैजुअल टीचर मेरे रहे हैं वो निखिल सर रहे हैं। निखिल सर जो वाइस प्रिंसिपल है हमारे स्कूल के, जहाँ पे हमारे सारे टीचर वो हमें बोलते हैं कि चाउमीन वगैरह नहीं खाना चाहिए या फिर कोई वो सब अनहाइजीनिक होता है या फिर हमारे लिए हेल्थ के लिए सही नहीं होता है, वहाँ पे हमारे निखिल सर बोलते हैं कि खाना चाहिए लेकिन एक सैनिटाइजर के साथ खाना चाहिए, हमें उसे हाइजीनिक तरीके से खाना चाहिए। तो मेरे लिए बहुत वो रहे, मतलब बहुत कैजुअल टीचर रहे हैं, बच्चों की फीलिंग्स को समझते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं।
गाना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पर जोरदार तालियां अंकित कुमार के लिए। मैं आप सभी के समक्ष गाना लेकर उपस्थित हूँ। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जाने एक रात दिल नाकाम से रुखसत होगी। स्टेज पे आने का आमंत्रित करती हूँ। अब मैं बुलाना चाहूँगी एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट पकड़िए ना। क्या प्रॉब्लम है क्या? जोरदार तालियां बच्चों के लिए।
everyone. My name is Nancy and today I feel both happy and emotional while giving this farewell speech. Today we are here to say goodbye to our beloved seniors. You all have been our experience, our guides and our role models throughout our school journey. Dear seniors, your kindness, leadership and hard work have always motivated us. You taught us the importance of discipline, friendship and never giving up on our dream. The memories we have met with you in classroom, playground and school events will always stay in our hearts. As you step into a new chapter of your life, we wish you success, happiness and a bright future. May you achieve all your goals and make our school proud where you go. Thank you. प्रिय सीनियर आरिफ भाई जी को जो अपने मधुर आवाज से इस माहौल को और भी खूबसूरत बनाने जा रहे हैं, साथ उनका स्वागत कीजिए। सुप्रभात आदरणीय काका जी, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। मेरा नाम आरिफ रजा, कक्षा 10वीं एंड से आप सभी के सामने आज की इस इवेंट में अपने शब्द प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं क्लास 9 के सभी मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने ये इवेंट को सफल बनाया। इस स्कूल ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के सभी आदरणीय शिक्षक जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उन सभी को मैं दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ। उसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरे सभी शिक्षकगण का है, जैसे काका जी, तनु दीदी, आईटी सर, ऋषभ सर, शुभम सर, गुप्ता सर, अशोक सर, जयशंकर सर, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और सबसे बड़ी बात, मैं इस स्कूल से सिंगिंग में इतना स्ट्रॉन्ग बना, पूरा का पूरा मैं इसका दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ इस स्कूल को, जिन्होंने मुझे इस सिंगिंग में सबसे सफल बनाया। तो मैं आप सभी के सामने आज की इस इवेंट में एक सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे सुवाद रखना। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे सुवाद रखना। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया। ओ पिया चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया। हाँ महफिल में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है किसे हमारी नजदीकियों के, कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया। ओ पिया चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया। और ये अखिला आप सभी के लिए। हो जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने, किसी नए के आ जाने से।
जाता हूँ तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है मेरे जाने से, तू ताह तू जुड़ा है क्यों मेरी तरफ, तू राह क्यों, हक नहीं तू ये कहे कि यार अब हम ना रहे, एक तेरी यारी का ही सातों जन्म हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। Thank you so much. अशोक सैनी सर कृपया मोमेंटो प्रदान करें। जोरदार तालियां इन सभी बच्चों के लिए। एक बार जोरदार तालियां सुसेन कुमार के लिए। Good morning to you all. This is Hussain from class 9 Vivekanand and I am going to sing a song of Mohammad Rafi Sahab which is लिखे जो खत तुझे। लिखे जो खत तुझे ओ तेरी याद में खुशी खुशी हजारों रंग के नजारे बन गए, लिखे जो खत तुझे ओ तेरी याद में हजारों रंग के नजारे, तो फूल बन गए जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे कोई नगमा नहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई कहीं चटकी
तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मेरी दुनिया ये नजरें हैं, मेरा चेहरा ये दामन है, लिखे जो खत थे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत थे। दीदी, कृति दीदी और अलका दी को स्टेज पे कि वो आए और अपना मोमेंटो ग्रहण करें। और मैं खुशी दी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन सभी को सम्मान दें। इसके बाद जिन बच्चों को ऊपर आना है उनका नाम कुछ इस प्रकार है: चिंटू कुमार, आयुष राज, आशुतोष यादव, एहसान और हरिओम। तो इनके जाने के बाद आप जल्दी बाहर आ जाएं ताकि आप जल्दी से स्टेज पे आ जाएं और इस कार्यक्रम में ज्यादा देरी न हो। काका जी, बच्चों की इच्छा है कि आपके साथ पिक्चर ले ले, तो आप आ जाए। पीछे वाले नहीं दिख रहे हैं, साइड में आ जाओ। एक बार इन बच्चों के बाद अब यहाँ आएंगे नीतीश कुमार, ऋतिक रोशन, सत्यम कुमार, सन्नी कुमार, पुरुषोत्तम कुमार और वेद प्रकाश। आवाज बंद रखिए। साथ ही मैं चंदन सर से आग्रह करूंगी कि वो ऊपर स्टेज पे आके बच्चों को सम्मानित करें। आप होस्ट और गेस्ट दोनों को अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। कहाँ देख रहे हैं, ताली हम जरूर बजाएं, लेकिन फूहड़ की तरह आवाज ना करें, यह बुरा है।
इससे आपकी प्रतिष्ठा घटती है। सम्मान का सम्मान नहीं कर रहे, यह अनुचित है। सम्मानित होना कठिन है, सम्मानित करना कठिन है, और सम्मानित करना सबसे आसान काम है दुनिया का, और असम्मानित होना भी। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि सम्मान का सम्मान करते हुए अपने सम्मान के प्रति आदर का भाव रखें, एक एकेडमिक अनुशासन बनाए रखें। यही परिस्थितियां हैं जो विद्यालय को बाध्य करती हैं इन कार्यक्रमों को अवॉइड करने के लिए। जब हम अपने छात्र का गुण भूल जाते हैं, ये कार्यक्रम अवॉइड किए जाते हैं, बीच में कई बार से रुका रहा, फिर से हमने शुरू किया है, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब कितने बच्चे तनु मैं काका जी से अनुरोध करती हूँ कि वे स्टेज पे आए। जोरदार तालियां नैन्सी के लिए। क्या आप लोग थक चुके हैं? बस थोड़ी देर और फिर रेसेस होगा, जब तक आप थोड़ा सा जोश दिखाएं।
ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे तोड़ना था। एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। हर एहसास में तू है, हर एक याद में तेरा अफसाना, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। सारा दिन बीत जा बस ख्याल तुम्हारा, लम्हा लम्हा तर पाए। ये तरफ कह रही मिट जाए फासले, ये तेरे मेरे दरमियान जो है सारे। एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए, मेरी हर बातों का लम्हा सबसे अनजाना, दो लफ्जों में ये हो पाए। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। थैंक यू। Not loudly, not firmly, but in the smallest of the instances. We have watched you from nervous students to confident individuals who now stand ready to start a new chapter of their life. And somewhere in between, you taught us things without even trying. How to speak up, how to stay calm under pressure, and how to carry ourselves with dignity. There's a line. बच्चों आप ध्यान तो शुरू से हाँ बोला जाए। Good morning, respected Kakaji, dear teachers, and all the lovely seniors. Today does not feel like a goodbye. It feels more like a pause. The kind where you smile, close your eyes, and suddenly realize that something really beautiful is changing. We are really grateful to you. You may not realize this, but you were the confident voices in the assemblies, the familiar faces we saw in the corridors. You mattered to us, not loudly, not formally, but in the smallest of the instances. You have watched to grow from nervous seniors to confident individuals who now stand ready to start a new chapter in their life. And somewhere in between, you taught us things without even realizing. Be it how to speak, how to stay calm under pressure, and how to carry ourselves with dignity. There's a line from ये जवानी है दीवानी that says, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ, पर मैं रुकना नहीं चाहता। I believe that this line should represent all of us. We should carry ourselves with dignity. We should be ambitious, we should be curious, and we can be a bit scared at times also. But never ever ready to stop. As you move forward, remember that school will always be a part of you. The classroom, the laughter, the joy, the friendships, the failures, and the wins, they all stay. And so do we, cheering for you from the behind. We hope you carry a little peace from this place. We wish you courage for the unknown, confidence and happiness in every individual to become. From all of us